चौधरी इलियास बंदेशा का भतीजा चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा, जिसे लायलपुर यानी फैसलाबाद का डॉन कहा जाता है, ये माजी का एक ऐसा बाब है जिस बाब से कोई शख्स दूर नहीं भाग सकता। दोस्तों, आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा के हवाले से, जिन्होंने सन 2018 के इलेक्शन में एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा और 7,000 वोट लेकर अपने तमाम मुखालिफिन की सफ़ों के अंदर खलबली मचा दी। दोस्तों, चौधरी इलियास बंदेशा का भतीजा और चौधरी सईद बंदेशा का बेटा चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा सियालकोट, इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवाह के तमाम चक और छोटे मोटे गांव इलाकों के अंदर एक ऐसी दहशत के तौर पर जाना और माना जाता था जिसके सर पर उसके बाप और उसके चचा का साया ना होते हुए भी तमाम इलाके के लोग उसे सल्यूट करते थे। दोस्तों, इलियासा चौंटिया, जिसका पूरा नाम चौधरी इलियास बंदेशा था, इसे पंजाब का डॉन माना और कहा जाता था, क्योंकि पंजाब के अंदर इस जितना बड़ा डॉन आज तक पैदा नहीं हुआ। सन 1986 में चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा पाकिस्तान के मैनचेस्टर यानी जिला फैसलाबाद के करीब एक गांव के अंदर पैदा हुए। आपने अपनी इब्तदाई तालीम अपने गांव से ही हासिल की और इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से आपने सिंपल ऑनर्स ग्रेजुएशन किया। इस पूरे इलाके में जहां पर आप रहते थे, वहां पर आपकी हिफाजत के लिए लगातार 4 गनमैन आपके इर्द गिर्द मौजूद रहते थे और हर वक्त ये आपकी सिक्योरिटी पर तैनात रहते थे। दोस्तों, चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा ने अपने बाप चौधरी सईद बंदेशा का बदला लेने की ठानी, लेकिन इस पर इनका पूरा खानदान नाराज था। कहानी कुछ यूं है कि चौधरी इलियास बंदेशा अपने 4 भाइयों चौधरी सईद बंदेशा, चौधरी नईम बंदेशा और चौधरी आजम बंदेशा समेत वड़ाइच और नत ग्रुप का एक ऐसा वैरी था, यानी ऐसा दुश्मन था जिसकी तारीख में मिसाल मिलती है। वड़ाइचों के जितने लोग आज तक मरे हैं, उनमें सबसे ज्यादा दर्दनाक मौत बंदेशा खानदान के हाथों उन्हें मिली है। चक 364 गोजरा के ये लोग रिहायशी थे और बड़े भाई सबसे इलियास बंदेशा पूरे इलाके में इलियासा चौंटिया के नाम से बहुत मशहूर थे। इन्होंने अपनी जिंदगी में 64 कत्ल अपने हाथ से किए थे। जब इनके बाप यानी चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा के वालिद मोहतरम चौधरी सईद बंदेशा का झंग रोड पर इंतकाल हुआ, क्योंकि इन्हें गोलियां मारी गई थीं, तब अब्दुर्रहमान बंदेशा की उम्र सिर्फ 10 साल थी। 90 की दहाई में चौधरी हामिद चट्ठा वो शख्स था जिसने वड़ाइच और बंदेशा खानदान दोनों के दरमियान लाहौर के दाता दरबार के अंदर बिठाकर सुलह करवाई और इन दोनों से ये वादा और कसम ली कि आइंदा एक दूसरे का कोई बंदा भी नहीं मारेंगे, ना एक दूसरे के रास्ते में आएंगे और ना एक दूसरे का कत्ल करने की किसी दूसरे शख्स को सुपारी देंगे। जब इलियासा चौंटिया मर गया, यानी चौधरी इलियास बंदेशा का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा प्रॉपर तरीके से मंजर आम पर आए और जब ये मंजरनामे पर आए तो सियासत के रंग ही तब्दील हो गए, क्योंकि जब तक इनके चचा जान यानी चौधरी इलियास बंदेशा जिंदा थे, तब तक उन्होंने चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा की शक्ल भी किसी के सामने नहीं आने दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि खानदानी दुश्मनी की वजह से कोई शख्स भी अब्दुर्रहमान बंदेशा को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाए। लेकिन चौधरी इलियास बंदेशा के इंतकाल के फौरी बाद चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा को बाहर निकलना पड़ा और उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपने दुश्मनों के साथ वैरीपन निभाने की ठान ली। दोस्तों, अपनी जिम्मेदारी पर इन्होंने मुख्तलिफ कातिल तैयार किए और इनकी ट्रेनिंग्स वगैरह भी करते रहे। इनके पूरे खानदान की जिम्मेदारी इनके कांधों पर आ गई थी और अब्दुर्रहमान बंदेशा ने अपने वालिद मोहतरम का बदला लेने की जब ठानी तो खानदान वाले इनसे नाराज हो गए। इवन इनके बहन भाई तक इनके साथ नाराज रहने लगे। दोस्तों, अब्दुर्रहमान बंदेशा की 2 बहनें थीं, जिनमें से एक का नाम सिद्रा बंदेशा है और सिद्रा सईद बंदेशा अब अपने भाई के इंतकाल के बाद MPA के इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रही हैं और शायद जब अगला इलेक्शन आए तो वो भी इस इलेक्शन के अंदर खड़ी होकर सियासत में अपनी किस्मत आजमाएंगी। दोस्तों, अब खानदान वाले नाराज अब्दुर्रहमान बंदेशा से इसलिए थे कि भाई हमारी वड़ाइचों के साथ सुलह सफाई हो चुकी है और अब इन दोनों के दरमियान लड़ाई होने का कोई भी किसी किस्म का सवाल पैदा नहीं होता, लिहाजा आप खामोश हो जाएं। लेकिन चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा खामोश होने वाले नहीं थे। सन 2018 के इलेक्शन में उन्होंने अपने सियासी खानदान की पुष्टपनाही हासिल करते हुए प्रॉपर इलेक्शन लड़ा और सिर्फ 20 दिन की कैंपेन की। सियासी हलके बहुत परेशान थे क्योंकि बंदेशा खानदान का इस इलाके में अच्छा खासा होल्ड था।
ये MPA कामयाब तो नहीं हो सके, लेकिन इन्होंने 7,000 वोट ले लिए, जो इस इलाके के अंदर एक बहुत बड़ी लीड थी। सर ये लगता था कि आने वाले दौर के अंदर चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा ही इस इलाके से MPA या MNA सेलेक्ट होंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका क्योंकि इनकी ज़िंदगी ने इनके साथ वफा नहीं की। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि मुखालिफ पार्टी का एक बंदा कत्ल हो गया। जब वो बंदा कत्ल हुआ तो उसके साथ ही साथ इनके कई मुखालफिन भी पैदा हो गए। उन्होंने मशवरे का पर्चा चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा पर दर्ज करवा दिया कि चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा ने इस शख्स को उकसाया था जिसने कत्ल किया है, और मरने वाले के खिलाफ चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा के मुख्तलिफ एविडेंस भी सामने आ गए। जब इनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी निकला तो चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा अपने साथ 40 गनमैन लेकर 4 गाड़ियों में थाने के अंदर जा घुसे। जब ये थाने से बाहर निकल रहे थे तो सैकड़ों लोग थाने के बाहर खड़े होकर सिर्फ अब्दुर्रहमान बंदेशा की एक झलक देख रहे थे। दोस्तों, जब तक इनके इलेक्शन के फ्लेक्सेस और इलेक्शन कैंपेन के पोस्टर्स और प्रोमोस मार्केट की दीवारों पर नहीं लगे थे, तब तक लोगों को पता भी नहीं था कि चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा आखिर दिखते कैसे हैं। और जब ये पोस्टर्स लग गए तो बहुत सारे लोगों ने इन्हें अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखा, और वो हैरान परेशान रह गए कि ये इतना खूबसूरत और इतना खूबरू शख्स किस तरह के कामों में पड़ गया है। दोस्तों, सन 2018 में इन्होंने अब्दुर्रहमान बंदेशा साहब ने शक नंबर 66 में अपना आज़ाद डेरा बना लिया और ख़ानदानी रंजिश की बिना पर अपना आबाई डेरा छोड़ दिया। इन्होंने जब अपना आबाई डेरा छोड़ा तो इसका मतलब ये था कि अब इनके सर से साइयों का साया दूर चला गया, और यही इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। हुआ कुछ यूँ कि जब चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा ने अपना आबाई डेरा छोड़ा और नए डेरे में गए तो दुश्मन ने लगातार इन पर फील्डिंग करना शुरू कर दी। इनकी अच्छी खासी रैकी की गई और सन 2019 के अंदर प्रॉपर तरीके से इनकी फील्डिंग लगाकर इन पर क्रॉस फायर किया गया। इस क्रॉस फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद को गोलियां लगी। इन 4 अफराद में से 2 तो मौके पर ही कत्ल हो गए, जबकि चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा शदीद जख्मी हुए। इन्हें इसी जख्मी हालत के अंदर अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद की जानिब ले जाया जाने लगा, लेकिन अभी ये अस्पताल से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर थे कि इनकी बॉडी से इतना खून बह गया कि इनकी सांस आना बंद हो गई और ये इस जहाने फानी से कूच कर गए। इनकी बहन सिद्रा सईद बंदेशा ने NA 106 के अंदर कैंपेन स्टार्ट कर दी। अपने भाई के खून का बदला लेने के लिए उन्होंने अपने साथ मजीद औरतें जो हैं उन्हें शामिल किया, और ये बंदूक बरदार एक ऐसी फौज बन गई जिस फोर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ औरतें ही हैं, और ये अपने भाई के खून का बदला लेने के लिए इस वक्त ट्राई कर रही हैं कि किसी तरीके से सियासी इक़्तिदार पर पहुंच जाएं और फिर उसके बाद एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ अपने दुश्मनों से बदला ले सकें। लेकिन तारीख़ हमेशा यही बताती है कि जिसने बदले के लिए किसी की कब्र खोदने का इरादा किया, उसे साथ एक कब्र अपने लिए भी खोदनी पड़ती है।